शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। योग प्रारंभ करने के लिए एकाग्र अवस्था की आवश्यकता है। मन की 5 अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था जिसमें योग प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, विवेक उत्पन्न करना चाहता है, वैराग्य को पाना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहता है जिस स्थिति में पहुंचकर आत्मा को, आत्मा का स्वरूप पता लगता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है, स्वयं का प्रत्यक्ष करना चाहता है, परंतु वो एकाग्र अवस्था में स्वयं को प्रत्यक्ष करने की जो स्थिति है वो इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि व्यक्ति का आकर्षण संसार के प्रति है, या मैं ये कहूं जो साधन है, जिन साधनों को हम प्राप्त करते हैं वो किसी भी प्रकार का साधन हो, साधनों में जो हमारा आकर्षण है वो आकर्षण ये बताता है कि वो साधन ही हमारे लिए लक्ष्य है, हमारा साध्य है। जब साधन लक्ष्य बन जाता है, साध्य बन जाता है और उसमें जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण से जिस साधन को हमने लक्ष्य बनाया, साध्य बनाया है, उसी को पाने के लिए हमारा मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ लगता है। जिस किसी भी प्रकार से वो साधन हमारे लिए आवश्यक है, पर वो साधन के रूप में नहीं है, वो साध्य के रूप में। इसका एहसास साधक को नहीं होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं होता है। यद्यपि वो शब्दों के माध्यम से उनको साधन मानता है और उनको साधनों के रूप में ही प्राप्त करना चाहता है, परंतु वो साधन ना होकर के साध्य बन जाता है, क्योंकि पूरा व्यवहार हमारा वो साध्य के रूप में होता है। उसको साध्य के रूप में, लक्ष्य के रूप में उस वस्तु के साथ, उस पदार्थ के साथ हमारा क्रियात्मक व्यवहार होता है। इसलिए उन साधनों में राग उत्पन्न होता है और उन साधनों के प्रति विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है। और जब तक वो विरक्ति उत्पन्न नहीं होती है तब तक उस व्यक्ति को उस वस्तु के प्रति, उस साधन के प्रति वो जो विवेक होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए,
तत्वज्ञान होना चाहिए। वो तत्वज्ञान, वो विवेक व्यक्ति को उत्पन्न नहीं हो पाता है। शब्दों के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से या अनुमान प्रमाण के माध्यम से साधनों को साधन मानता हुआ भी व्यक्ति, उसका जो प्रत्यक्ष व्यवहार होता है उस साधन के प्रति वो साध्य होता है, वो लक्ष्य मानता है उस साधन को। प्राप्त करने योग्य मेरा लक्ष्य ये साधन ही है, ऐसा उसका व्यवहार होता है। इसलिए जब वो लक्ष्य बन जाता है साधन, उस साधन में लक्ष्य की स्थिति उत्पन्न होने से वो जो आकर्षण है वो विकर्षण के रूप में उत्पन्न नहीं हो पाता है, यानी वो आकर्षण समाप्त नहीं हो पाता है और वो आकर्षण और बढ़ता जाता है और राग उत्पन्न होता है। राग एक प्रकार से दृढ़ बनता जाता है, इसका एहसास साधक को नहीं हो पाता है। इसलिए वो जो साधन है जिसको साध्य मान लिया प्रत्यक्ष में व्यवहार के रूप में, शब्दों से तो साधन मानता है, पर वो शब्दों से साधन मानता हुआ भी व्यवहार से उसको साध्य बना हुआ है, इसलिए उसके प्रति विरक्ति नहीं होती है। जब विरक्ति नहीं होगी तो वो जो एकाग्र अवस्था है मन की, उस एकाग्र अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी, उस एकाग्र अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब तक रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके साथ साथ शरीर, धन और अलग अलग प्रकार की जो विद्याएं हैं, इन सब को वो बहुत ही अधिक चाहता है, उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, लगाव उत्पन्न होता है और उस लगाव के कारण से उनको व्यवहारिक रूप में जब साध्य बना लिया, लक्ष्य बना लिया उसको, और लक्ष्य जब बन जाता है उसको प्राप्त करने के लिए उसका पुरुषार्थ सीधा सीधा या आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से उसको प्राप्त करने का उसका जो पुरुषार्थ है वो सर्वाधिक उसके लिए होता है। साधन को लक्ष्य मान करके, साध्य मान करके उसके लिए जो पुरुषार्थ होता है वो अत्यधिक पुरुषार्थ होता है और वो वास्तव में जो साध्य है, जो लक्ष्य है, इन साधनों से वो जो लक्ष्य मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला, वो गौण हो जाता है। जब वास्तविक लक्ष्य गौण हो जाता है और साधनों को साध्य मान करके, लक्ष्य मान करके उन्हीं को पाने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता है, तो उस साध्य के लिए पुरुषार्थ बच नहीं पाता है, शक्ति बच नहीं पाती है। सारी की सारी शक्ति, पुरुषार्थ, सामर्थ्य, योग्यताएं, सब कुछ उन साधनों को पाने में लगा हुआ है और ये सब उसमें लगे हुए हैं। इस वजह से, इस कारण से व्यक्ति एकाग्रता को पाने के लिए वैसा उद्यम, मेहनत नहीं कर पाता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो लक्ष्य मुख्य लक्ष्य रह जाता है और साधन लक्ष्य बन जाते हैं और एक एक साधन उसके लिए लक्ष्य के रूप में उसके सामने आ जाता है। तो एक साधन रूपी लक्ष्य को पूरा करता है तो दूसरा साधन रूपी लक्ष्य उसके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है और एकाग्रता रह जाती है। क्योंकि ये जितने भी लक्ष्य है, साधनों को लक्ष्य के रूप में जिनको बनाया है, वो सारे के सारे लक्ष्य, वो साधन क्षिप्त अवस्था में प्राप्त होते हैं, मूढ़ अवस्था में प्राप्त होते हैं, विक्षिप्त अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। उनको पाने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। योग में जिस एकाग्रता को बताया गया है, मैं उस एकाग्रता की चर्चा कर रहा हूं। लोक में जिस एकाग्रता को लेकर के चलते हैं वो एकाग्रता विक्षिप्त अवस्था वाली है,
मूढ़ अवस्था वाली है और क्षिप्त अवस्था वाली है। और जब वो जो उसके सामने रहेंगे तब तक योग वाली एकाग्र अवस्था साधक को नहीं मिल पाएगी। विरक्ति हो नहीं पाती है, राग उत्पन्न और होता जाता है और बढ़ता जाता है राग। उसी राग को व्यक्ति एकाग्र अवस्था में हटा देता है। जिस योगाभ्यासी को, जिस साधक को, जिस आध्यात्मिक व्यक्ति को एकाग्र अवस्था प्राप्त होती है, वो इसलिए एकाग्र अवस्था प्राप्त हो रही है, इन साधनों को जो लक्ष्य बना रखा है उनके प्रति विरक्ति होने लगती है। ठोकरें खा खा करके व्यक्ति सीख लेता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से युक्त होकर के एहसास कर लेता है। वो एक दो जन्मों का पुरुषार्थ नहीं होता है, जन्म जन्मांतरों का पुरुषार्थ होता है। जैसे साधनों को साध्य बनाना, साधनों को लक्ष्य बनाना, ये एक जन्म का नहीं होता है, दो जन्मों का नहीं होता है, ये भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। जन्म जन्मांतरों से साधनों को लक्ष्य बनाने वाले संस्कार है और जन्म जन्मांतरों से साध्य को, लक्ष्य को, वास्तविक लक्ष्य को, वास्तविक साध्य को साध्य बनाने के भी संस्कार है। पर कौन से संस्कार अधिक मात्रा में है, कौन से संस्कार कम मात्रा में, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। संस्कार कितने भी ज्यादा हो, यदि राग के संस्कार कितने ही अधिक हो और विरक्ति के संस्कार कितने ही कम हो, यदि पुरुषार्थ को हम ध्यान में रख करके चलें, वर्तमान का जो पुरुषार्थ होता है उस पुरुषार्थ पर हमारा ध्यान रहे कि मैं पुरुषार्थ से बदल सकता हूं। व्यक्ति पुरुषार्थ से प्रारब्ध को बदल सकता है। इसलिए पुरुषार्थ बलवान होता है, प्रारब्ध कमजोर हो जाता है। यदि पुरुषार्थ कमजोर हो जाए तो प्रारब्ध बलवान हो जाएगा। इसलिए मन के अंदर चाहे लौकिक संस्कार हो चाहे आध्यात्मिक संस्कार हो, यानी राग के संस्कार हो और विरक्ति के संस्कार हो, वो इतने मान्य नहीं रखते हैं जितना मान्य वर्तमान का पुरुषार्थ रखता है। जब वो पुरुषार्थ अत्यधिक बढ़ जाता है और लगातार पुरुषार्थ में वृद्धि होती है, निरंतरता आती है उस पुरुषार्थ में, और उस पुरुषार्थ के साथ तप जुड़ जाए, यथार्थ ज्ञान विद्या जुड़ जाए, संयम ब्रह्मचर्य जुड़ जाए और आत्म साक्षात्कार करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, स्वयं के प्रति, अपने प्रति उसको श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। जो साधनों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, साधनों के प्रति जितनी श्रद्धा व्यक्ति में होती है उससे अधिक श्रद्धा स्वयं के प्रति उत्पन्न करनी होगी। जैसे व्यक्ति धन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, मकान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है, भोजन के प्रति, वस्त्रों के प्रति, पता नहीं किस किस वस्तु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, उन सबसे अधिक श्रद्धा स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति उत्पन्न करना होगा। तो जब पुरुषार्थ बलवान हो जाएगा और उस पुरुषार्थ के साथ साथ निरंतरता भी आ गई और उसके साथ विद्या है, तप है, ब्रह्मचर्य है और श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से ये पुरुषार्थ इतना बलवान हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, वो प्रारब्ध कमजोर हो जाता है। इसलिए बलवान पुरुषार्थ को बनाना है।
तब जाकर के मनुष्य को यानी साधक को, आध्यात्मिक व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसको तत्वज्ञान हो जाता है। जब जिन साधनों को साध्य बना रखा है, जिन साधनों को लक्ष्य बना रखा है, उनके प्रति जब विरक्ति होने लगती है, विकर्षण होने लगता है, राग रहितता की स्थिति आने लगती है, तो इधर विवेक बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे विवेक बढ़ने लगता है व्यक्ति को, वैसे वैसे एकाग्र, जो एकाग्रता का स्वरूप है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है व्यक्ति। और एकाग्रता जब समझ में आने लग जाए, व्यक्ति उस साधन को साध्य के रूप में बंद कर देता है, साधन को साध्य के रूप में मानना समाप्त करने लगता है, और एक स्थिति आती है, तब एकाग्र अवस्था उसको उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनके प्रति राग हट गया है और स्वयं के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, स्वयं को जानने की एक उत्कंठा उसके अंदर आ गई। और उसी उत्कंठा के कारण से, स्वयं को जानने की इच्छा के कारण से उसको साधनों के प्रति विराग उत्पन्न हो जाता है, राग रहितता उत्पन्न हो जाती है, विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और एकाग्रता की स्थिति में पहुंच जाता है, और उसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की प्राप्ति होती है, और उसके कारण से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। साधनों के प्रति जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, क्योंकि साधनों को साध्य मानता हुआ आ रहा था, उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी यथार्थ बोध, पूर्ण ज्ञान हो गया, ज्ञान की पराकाष्ठा उत्पन्न हो गई उसके अंदर। वास्तव में ये साधन थे जिनको मैंने साध्य बना लिया था। और जब ज्ञान की परिपूर्णता आती है, तभी व्यक्ति को साधन साधन के रूप में ही दिखते हैं। वो साधन छोटा हो, वो साधन बहुत बड़ा हो, कितना ही बड़ा हो, और कैसा भी साधन हो, वो वास्तव में साधन ही दिखने लगता है, क्योंकि ज्ञान की पूर्णता आ जाती है, ज्ञान की पराकाष्ठा उत्पन्न हो जाती है। और वो स्थिति आज न होने के कारण से, भले ही हम बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन साधन में वो पराकाष्ठा नहीं उत्पन्न हुई है कि इसको वास्तव में मैं साधन मानता हूं या साध्य मानता हूं। जिस किसी भी साधन को व्यक्ति देखता है, उससे आदमी को एहसास होने लगता है, साधक को, आध्यात्मिक व्यक्ति को, यह वास्तव में साधन है, साध्य नहीं है। हर किसी साधन के प्रति पूर्णता उसके मन में आ जाती है, और जिस जिस साधन के प्रति पूर्णता आ जाती है, वो ही वैराग्य है। और उस वैराग्य की प्राप्ति में ही व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति होती है, जिसको संप्रज्ञा समाधि कहा है। जिस समाधि में व्यक्ति को सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमा भूतों तक और स्वयं का, जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, और उसी दर्शन से व्यक्ति को एहसास होता है, अब मेरे लिए ये साधन साधन ही रहेंगे, साध्य कभी नहीं हो सकते। एकाग्र अवस्था से पहले तक जिन साधनों को मैंने साध्य मान रखा था, आज मैं उनको साधन मान रहा हूं, और इनको साधनों के रूप में ही प्रयोग करूंगा, कभी साध्य के रूप में प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि एकाग्र अवस्था उसको प्राप्त हो गई, समाधि प्रारंभ हो गई। और समाधि की स्थिति आ ही जाती है, तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मुझ में विरक्ति है, और वही विरक्ति उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली होती है। इसी विरक्ति को और आगे हमें समझना है, और एहसास करना है, और किस किस के प्रति विरक्ति उत्पन्न करनी है। Yo
शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ